बच्चों, आज मैं माइक्रो टीचिंग के दूसरे शिक्षण कौशल प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल के विषय में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल की निरीक्षण अनुसूची तथा रेटिंग स्केल आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके जो घटक हैं जब आपको यह समझ में आ जाएंगे तो इसकी पाठ्य योजना भी आप सहज ही समझ पाएंगे। तो आपने देखा कि इसका जो फॉर्मेट है, दिनांक, छात्राध्यापिका का नाम जो हो वो डालेंगे, फिर विषय हिंदी, गद्य चूँकि विधा है तो ब्रैकेट में गद्य, और उपविषय जो इसका उपविषय है वो रानी लक्ष्मीबाई, ये नवीन पाठ से संबंधित जो कि आप बच्चे को पढ़ाते हैं। फिर कक्षा, कालांश यानी कि जो आपका चक्र है, और अवधि, चूँकि माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है तो इसकी अवधि कम होती है, इसलिए 7 मिनट रखी गई है। और ये रेटिंग स्केल मिनट के आधार पर बना हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि आप लिकर्ट की मापनी के 5 बिंदु के अनुसार भी आप बना सकते हो, जैसे सहमत, असहमत इत्यादि। अब हम इसके घटक देखते हैं कि उचित गति से प्रश्न पूछे गए, यानी कि जो प्रश्न पूछे जाएं उनकी गति उचित होनी चाहिए, ना तो बहुत तेज हो और ना ही बहुत धीमी। तो जिस मिनट में उचित गति से प्रश्न पूछे जाएं उस मिनट में आप टिक कर देंगे। फिर प्रश्न विषय से संबंधित है, चूँकि ये आपको पता है कि प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल आपका मूल पाठ से संबंधित होता है, इसलिए उस मूल पाठ से संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो जिस मिनट में पूछे जाएं उसमें आप टिक करेंगे। प्रश्न व्यर्थ में दोहराए नहीं गए, तो इस बात का भी ध्यान रखेगी छात्राध्यापिका कि प्रश्न को बार बार दोहराए नहीं। फिर भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न शुद्ध है, ये भी ध्यान रखें कि बोलने में भी और लिखने में भी, दोनों में जो है वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। फिर प्रश्न संक्षिप्त हैं, यानी कि आपको ऐसे प्रश्न नहीं बनाने जो बहुत बड़े हों या स्पष्ट ना हों। फिर कक्षा में उचित आवाज़ में प्रश्न पूछे गए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको प्रश्न मोड में होना चाहिए, ना कि एकदम जैसे गद्य की भाषा में कि क्या आप भारत में रहते हैं, इस तरीके से। और जबकि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, क्या आप भारत में रहते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाएं उचित आवाज़ में पूछे जाएं। फिर कक्षा में प्रश्नों का उचित वितरण, यानी कि जो प्रश्न बच्चों से किए जा रहे हैं वो पूरी कक्षा के बच्चों से किए जाएं, ना कि 1-2 बच्चों से ही बार बार वो प्रश्न पूछे जाएं। विद्यार्थी सरलता से उत्तर दे पाए, तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो स्पष्ट हो ताकि विद्यार्थी उनका सरलता से उत्तर दे सकें। और नीचे आपने देखा कि समालोचना तथा सुझाव लिखा है, तो जो आपका पर्यवेक्षक होगा या सुपरवाइज़र होगा वो, जैसे हमने लिखा है कि प्रश्न उचित गति से पूछे गए और आत्मविश्वास से पढ़ाया गया। तो ये चीज़ें भी यदि कहीं कमी रह जाती तो आप लिखेंगे कि कक्षा में उचित आवाज़ में प्रश्न पूछें, तो ये आपकी समालोचना कहलाती है। तो ये चीज़ें इसमें रेटिंग स्केल में आपको बता दी गई हैं। बच्चों, अब मैं शिक्षण कौशल प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल की पाठ्य योजना आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपने पाठ प्रस्तावना कौशल की पाठ्य योजना बनाई थी, बनती बिल्कुल वैसे ही है। देखिए, जैसे दिनांक डाला आपने, विषय हिंदी, ब्रैकेट में आपने गद्य लिखा, फिर उपविषय रानी लक्ष्मीबाई। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नवीन पाठ से संबंधित है। फिर कक्षा, कालांश या चक्र, प्रथम, अवधि 7 मिनट की, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में जो हमारी पाठ्य योजना होती है वो 5 से 10 मिनट की होती है, तो हमने इसे 7 मिनट रखा है। फिर पाठ। अब आरंभिक कथन, आपको जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया था कि यदि आपको मुद्रित कॉपी मिल जाती है तब तो आपको ये हेडिंग नहीं डालनी पड़ेगी, लेकिन यदि नहीं मिलती तब आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो आरंभिक कथन आप पहले बोलें कि आज मैं प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल का अभ्यास करूँगी। फिर ये देखिए, शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, जो कि माइक्रो टीचिंग में एक विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ क्रिएट की जाती हैं, तो इसलिए शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ हैं जो उसमें आपके साथ के विद्यार्थी ही रहते हैं और छात्राध्यापिका पढ़ाने का अभ्यास करती है। तो कौशल का आरंभ होता है और छात्राध्यापिका क्रियाएं, क्रमांक, छात्र क्रियाएं या विद्यार्थी क्रियाएं। ये विद्यार्थी क्रिया अगर आप लिखते हैं तो उसमें छात्र और छात्राएं दोनों ही आ जाते हैं। अब ये देखिए, जो प्रश्न किए गए हैं वो धारा प्रवाह होने चाहिए और पाठ से संबंधित होते हैं, इसमें अवरोध नहीं आना चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत की कुछ वीरांगनाओं के नाम बताइए। तो अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती।
फिर रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनु। मनु का बचपन कहाँ बीता? अपने नाना के घर बिठूर में। उनके नाना ने उनका विवाह किससे किया? राजा गंगाधर राव से। गंगाधर राव कहाँ के राजा थे? झांसी के। झांसी ने मनु को क्या उपाधि दी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई किस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थीं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। और 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? क्रांति असफल रही। तो ये बात हमने आपको बताई थी कि जितने घटक बताएं उन घटक को ध्यान में रखते हुए ही आप विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे। और अब ये देखिए अंतिम कथन आएगा कि आज मैंने प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल का अभ्यास किया। तो यह प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल की पाठ्य योजना है। और यदि बच्चों आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यह पाठ्य योजना आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई।